हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। तो समांतर श्रेणी के जब भी योगफल सूत्र आएगा तो इसे हम लिखते हैं यस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है। n पदों के योगफल का सूत्र। आपको पता है n क्या है? n पदों की संख्या है। a क्या है? प्रथम पद। a है प्रथम पद, ठीक है। n फिर पदों की संख्या है। d क्या है? सर्वांतर है। तो अब जैसे हम इस पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे दे दे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 22 पदों का योगफल, पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो n बराबर क्या हो गया? 22 हो गया। n बराबर 22, a बराबर 2, d बराबर a2 माइनस a1, क्या जाएगा? 4 में से 1 2 गया तो 2। तो अब हम क्या लिखेंगे? ये यस एन था, ये हमारा फार्मूला है। यस एन बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस 22। कितने पदों का योगफल? 22 पदों का योगफल। तो यस 22 बराबर कितना हो जाएगा? 2, a का मान है 2, पहले n बाई टू का मतलब है 22 के बट्टा 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस n का मान है 22, 22 में से 1 गया 21 इंटू डी का मान है 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। कितना आ जाएगा? ये जाएगा 11, कोष्टक बंद, 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 गया 21, 21 से गुणा होगा 2 में तो 42। अब कितना हो गया? 42 और 4 46, 11 गुणे 46 कितना हो जाएगा? 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 6 50। तो कितना आ गया? 22 पदों का योगफल 506 होगा। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब तक तो ये मैंने एक उदाहरण ले लिया अपने मन से। अब हम लेंगे क्वेश्चन अपनी किताब से। तो देखते हैं किताब में क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10 तक गया है। तो कर रहा है कि इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। इनका क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? योगफल देखिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस श्रेणी में जो 34, 32, 30 कितने पदों के बाद 10 आएगा, ठीक है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। अब हमको इस श्रेणी से क्या क्या मिल गया, इस फार्मूले को हम मिटा दे रहे हैं। हमें पहले ज्ञात करना है। हमको इस श्रेणी से मिल गया a का मान कितना मिल गया? 34, ठीक। डी का मान कितना मिल गया? 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। अब लास्ट पद क्या मिल गया? लास्ट पद मिल गया या ए अनवा पद मिल गया? ए अनवा पद या लास्ट पद कितना मिल गया? 10। तो हमको पता होना चाहिए कि लास्ट पद में n का मान कितना है, मतलब कौन सा पद 10 आएगा। तभी तो हम योगफल निकालेंगे कि हाँ इतने पदों का योगफल इतना होगा। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मान कितना दिया है? 10। तो an पद का मान दिया है 10। 10 बराबर a का मान हमको पता है 34 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान है -2। कितना हो जाएगा बताओ? ये गुणा रूप में 34 प्लस, देखिए होगा क्या? अब हम 34 को करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 34 बराबर n माइनस वन इंटू -2। ये हो जाएगा -24। ये आएगा इधर तो -2, माइनस से माइनस कट गया, बराबर n माइनस वन। या
ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 बराबर यन, या 13 बराबर यन। यन बराबर कितना हो गया? 13। मतलब अब हमको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 13 पदों का। तो ज्ञात करते हैं। यस यन बराबर यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। हमको यन भी मिल गया। यन कितना मिल गया? 13। तो ज्ञात कर लेंगे यस 13 बराबर 13 के बटा 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए का मान है 34, 34 प्लस 13 माइनस 1, डी का मान है -2, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या करेंगे? 13 के बटा 2 को 13 के बटा 2 रहने दो। 34 दूना 68 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 गुणा -2 में तो -24 हो गया। ये हो जाएगा 13 के बटा 2 कोष्टक बंद 68 माइनस 24। 68 में से 24 गया तो कितना बचेगा? ये हो गया 13 के बटा 2, ये हो गया 4 और 4, ठीक है गुड़े, तो 2 से काट देंगे 22। अब कर देंगे 13 दूना 26 को 6 हाथ में 2 का, 13 दूना 26 2 28, कितना आ गया? 286। तो ये आ गया हमारे 34 32 30। ये समांतर श्रेणी जब 10 तक पहुंचेगी तब हमको इसका योगफल ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया? प्रथम पद हमको मिल गया a बराबर 34, a बराबर 34, डी का मान निकालिया a2 माइनस a1, मतलब 32 में से 34 घटा लिया तो -2। a-नवा पद हम मान रहे हैं कि a-नवा पद 10 होगा। जब 10 तक ये श्रेणी पहुंचेगी तो जो हम पद गिनेंगे वो n पद होंगे। तो a-नवा पद बराबर हो गया 10। हम a-नवा का मान निकाल लिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये रूल था 10 बराबर 34, a का मान रख दिया, n माइनस 1 इंटू डी कर दिया, n का मान हमारा निकल के आ गया 13। मतलब अच्छी तरह से अगर हम घटाते हुए इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो 13वां पद कौन सा होगा? 10 होगा। हमें n का मान मिल गया तो हम निकालेंगे यस 13 बराबर 13 के बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी है, हम इसका मान निकालेंगे। इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है -2 -7 -12, ठीक है, में कौन सा पद -77 होगा? उसके बाद -77 तक के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है -2 -7 -12 डॉट 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 -77 में कौन सा पद -77 होगा? उसके बाद है -77 तक के समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। हम करेंगे कैसे? हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया a बराबर -2, d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, क्या हो जाएगा? -7 माइनस -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7 माइनस +2 बराबर कितना हो जाएगा? a-नवा पद बराबर कितना हो गया? -77। ये हमें मिल गया। हमें मिल गया a, हमें मिल गया d, हमें मिल गया a-नवा पद। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमको n ज्ञात करना है, तो an का मान है -77, a का मान है -2 प्लस n का मान हमें पता नहीं है, n माइनस 1, d का मान है -5 है, ठीक है। क्या करेंगे? ये ब्रैकेट में रहेगा, ये -77 रहेगा, ये -2 इधर आएगा तो +2, ये बराबर n माइनस 1 -5 का गुणा। अब क्या करेंगे? 77 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? -75 बटा के -5, इधर गुणा है, इधर आएगा तो ये इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। 15 × 5 = 75, n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 15 + 1 बराबर 16। इसका मतलब है कि -2 -7 -12 में 16वां पद -77 होगा। हमें अब -77 तक अगर योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको 16 पदों का योगफल
ज्ञात करना है तो यस 16 करेंगे। यस 16 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन है। n/2 मतलब 16 के बटा 2, 2a का मतलब है -2, ठीक है, प्लस n का मतलब है 16 में से 1 गया, इंटू डी का मतलब है -5। कर लेंगे। 16 के बटा 2 8 हो गया, 2 गुणा 2 -4, प्लस 16 में से 1 गया 15, और 15 का 5 से गुणा होगा तो 15 पचे 75, तो कितना हो गया -75 हो गया। अब करेंगे 8 कोष्टक बंद, 8 -4 पहले से था, -75 और आ गया, कितना हो गया? हो गया 8 गुणे -79, गुणा करोगे 63, तो -632। कितना गया? -632। इस श्रेणी को जो -2 से शुरू हुई है, -2, -7, -12, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। जब -77 आएगा हम वहाँ तक जोड़ेंगे -2 से और -77 तक, तो कितना आएगा? -632। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं हम आगे के सवाल। क्वेश्चन है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, तो n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है a का मान, प्रथम पद का मान, d का सर्वांतर दे दिया है, a nवें पद मतलब पदों की संख्या दे दी, पदों की संख्या नहीं, nवें पद पर जो मान है वो दे दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है? 5। an का मान हमको दे रखा है 50 पर, प्लस n का मान हमको पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 3। कैसे करेंगे? 50 में से 5 गया बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 50 में से 3 गया 45 के बटा 3 बराबर n माइनस 1, या n माइनस 1 बराबर 15, या n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। n का मान कितना आ गया? 16, मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई? 16। अब Sn का मान दिया है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान पता है, सब निकालेंगे हम। n का मान आ गया 16, 16 के बटा 2, 2 मल्टीप्लाई a का मान 5 प्लस n का मान है 16, 16 में से 1 गया, d का मान है 3। क्या करेंगे? 16 का हो गया 8 ब्रैकेट में 5 दूना 10, 16 में से 1 गया 15, 15 का गुणा 3 में तो 45, 45 और 10 55, 55 गुणा 8 में होगा तो 8 5 40, 8 5 40 4 44। आंसर कितना आ गया? 440। बहुत ही आसान सवाल था। हमें बस क्वेश्चन में दे रखा है, a का मान दे दिया, d का मान दे दिया, a nवें पद का मान दे दिया है, तो हमको n कौन सा, a नवा पद में n पद कौन सा है, हम n पद का मान ज्ञात कर लेंगे। d का मान दिया ही है तो सीधे n का मान आ गया 16। Sn बराबर योगफल पूछा है तो योगफल ज्ञात करेंगे। 16 पदों का योगफल कितना होगा? 16 के बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। इस तरह से क्या किया हमने? ये सवाल हल कर लिया।